afternoon, my dear student. Today I am going to deliver a lecture about the Poet of Nature poem, the page number 26, unit number 4, Poet of Nature. मनाज़िर कुदरत का शायर। मनाज़िर कुदरत का शायर विलियम वर्ड्स को कहा जाता है नेचर शायर। The second of 5 children, William Words was born on April 7, 1707 in the Lake District of Northern England. विलियम वर्ड्स जो था वो 5 बच्चों में से दूसरे नंबर पे था, बहन भाइयों में अपना दूसरे नंबर पे था और वो पैदा हुआ था 777 को इन द लेक जो झील डिस्ट्रिक्ट ज़िले की थी और नॉर्थन इंग्लैंड में। His mother died when he was just 7 years old. जब इस सिर्फ 7 साल की उम्र का था तो उसकी वालदा जो थी वो भी वफात कर चुकी थी। At the age of 13, his father, who was a lawyer, also died. जब ये 13 साल का हुआ तो उसके फादर जो एक वकील था वो भी वफात पा चुका था, वफात पाई। After his father's death, the children were left under the guardianships of their uncles. और उसके फादर की वफ़ात के बाद उन बच्चों को जो है सरपरस्ती के लिए उनके चचाओं को भेजा गया उसके पास कि वो उनकी लुक आफ्टर करें। He was sent to the grammar school in Howcashet, a village in his district. और विलियम वर्ड्स को भेजा गया ग्रामर स्कूल इन जो हाईशेट में था और वो उसी गांव में उसी ज़िले में था। The boyhood pleasure and outdoor memories in the natural scenery nurtured love in him. और जब ये छोटा था विलियम वर्ड्स जो था वो बहुत खुश था कि उनको वो जो था घर से दूर था और उनकी जादीगिरी जो थी बहुत अच्छी थी, उसका हिफ्ज़ जो था वो बहुत अच्छा था और कुदरती जब वो पढ़ता था तालीम हासिल करता था, जब उनको कुदरत के नज़ारों पे बहुत प्यार आता था, उनको देखता था और उनसे बहुत ज़्यादा लव करता था। Although many aspects of his boyhood were positive, he recalls bout of loneliness and exile. हालांकि कि वो बहुत साल जो है वो जब छोटा सा जो था तो उन्होंने बहुत साल जो मंजर देखे थे उनके जहन में था और उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, उन्होंने दोबारा उनकी क्योंकि वो अकेला था, परेशान था, क्योंकि उनको घर से दूर भेज के तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया था तो वो वहाँ पे अकेला था बहन भाइयों से। उसके वालिदैन भी डेथ कर चुके थे जब वो बिल्कुल बॉयहुड में था या बिल्कुल इन्फेंसी में था, बहुत छोटा था जब तक, इसीलिए दोनों अकेलेपन में और वो फिक्रमंद था बहुत ज़्यादा। It took him many years and much trying to recover from the death of his parents and his separate from his siblings. और उन्होंने जब बहुत साल जो है उन्होंने लिखना शुरू किया, लिखता रहा कि जैसे वो रिकवर कर सके अपने फादर की डेथ, जो उनके वालिदैन जो है उनकी डेथ हुई थी, वफात हुई थी, उनको वो बुला सके या आगे निकल सके, इसीलिए वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था जबकि वो अपने बहन भाइयों से बिल्कुल अलग था, जुदा था, सेपरेट था। In 1787 he started attending St. John's College, Cambridge. और उन्होंने 1787 में जो था उन्होंने तालीम जो स्टार्ट उन्होंने किया, उन्होंने अटेंड किया कॉलेज को कैम्ब्रिज में। In 1791 he graduated from Cambridge और उन्होंने 1791 में जो था उन्होंने ग्रेजुएट किया था कैम्ब्रिज में से। In these years his inner appreciation for nature and its beauty blooms to the highest levels. और 19 सालों में इन्होंने अंदर जो था इतनी कदरदानी हो गई कुदरत की खूबसूरती को, उसका प्यार बढ़ता गया और उनकी खूबसूरती को देखकर उनकी लेवल जो थी बिल्कुल हाई लेवल सबसे ऊपर हो गई। उसके फूलों का खिलना, जहाँ कुदरत की खूबसूरती को देखकर उनके मनाजिर में कदरदानी और बढ़ती गई। In 1795, William Words got a chance to live with his younger sister Dorothy. और 1795 में जो था विलियम वर्ड्स को एक मौका मिला था कि वो अपनी सबसे छोटी बहन के साथ रह सके
उस सिस्टर विलियम वर्स की सिस्टर का नाम जो था बहन का वो था डोरोथी। He also meet scholars the same year and soon they become close friends. और विलियम वर्स जो था वो उसका एक दोस्त मिला था उनको, एस.टी. कोलरिज जो था वो उसी साल जो था, और उन्होंने जल्दी जो थे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। They both decided to work on lyrical plans which got published in 1798। और दोनों ने फैसला किया, दोनों दोस्तों ने, विलियम वर्स का जो दोस्त था जिसका नाम था एस.टी. कोलरिज जो था वो था, और विलियम वर्स, उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है काम किया था। पहले सबसे जो वर्क किया था, काम किया था लिरिकल प्लान, छोटे जो बच्चों के नगमे होते हैं या कहानियों के नज़म्स होते हैं, उसी पर उन्होंने बहुत सारा वर्क स्टार्टिंग शुरू कर दी। और ये पब्लिश हुआ था 1798 में शाया हुआ था, जो उन्होंने लिरिकल प्लान जो वर्क काम किया था वो शाया हुआ था किसमें, 1798 में। वन ऑफ विलियम वर्स मोस्ट फेमस पोएम्स, Tantalus Abbey, was published in this work along with Coleridge, this Ram of the Ancient Mariner। और एक जगह विलियम वर्स की जो मशहूर पोएम नज़मों में से मशहूर नज़में थी टैनेंट एबी थी, वो पब्लिश हुई थी और उनके वर्क को सराहा गया था, या उसकी बिल्कुल तारीफ की गई थी कि उसका वर्क बहुत अच्छा हुआ था। और उन्होंने इसके साथ अपने फ्रेंड के साथ मिलकर वो वर्क किया था, और उनके साथ दूसरा जो पोएम था द रैम ऑफ द एंसेंट मेरिनर वो भी था। डैफोडिल्स इज वन ऑफ हिज फेमस पोएम्स। बहुत सारे मशहूर पोएमों से डैफोडिल्स जो नरगिस के फूल का पोएम है वो भी एक है। मशहूर पोएम में से भी डैफोडिल्स जो है वो एक मशहूर पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, डैफोडिल्स पोएम में, he compares himself with the cloud that wandered over the hills and valleys and observed a beautiful group of yellow daffodils beside the lake and under the trees। डैफोडिल्स पोएम में जो है इन्होंने कंपैरिजन किया खुद को एक बादल के साथ। उन्होंने कहा है कि मैं बिना मकसद के या उसके हिल के ऊपर जो है वो घूम रहा हूँ, और बिना मकसद के और वादियों में। और उन्होंने मुशाहिदा किया कि वहाँ मैंने एक जो है झील के करीब जो है एक बहुत खूबसूरत येलो डैफोडिल्स के नरगिस के फूलों का हुजूम देखा, और वो जो झील के करीब था और दरख्तों के नीचे वो अनएंडेड लाइन थी, उनकी एंड हो ही नहीं थी लाइन। और एक ही नज़र में उन्होंने 10,000 जो थे डैफोडिल्स के फूल जो थे उन्होंने देखे थे, फ्लावर्स, डैफोडिल्स फ्लावर्स। वो कहाँ पर थे, वो झील के करीब और जो थे दरख्त के नीचे। He enjoyed the beauty of nature through the fluttering and dancing daffodils। वो खुश होता था विलियम वर्स जो ये कुदरत की खूबसूरती को देखकर, और उन्होंने देखा कि डैफोडिल्स जो नरगिस के फूल हैं वो नाच रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। वो उन्होंने झूम का मतलब वो खुश होता था कि जब वो नज़ारा याद करता था तो उनकी दिल, जब वो उदास होता था विलियम वर्स, तो इस नज़ारे को डैफोडिल्स जो उन्होंने देखा थे नज़ारा कुदरत की खूबसूरती को, उनको देखकर उनकी दिल जो थी ना बहुत खुश होती थी। जब वो उदास होता था इस मंजर को याद करता था डैफोडिल्स वाले के मंजर को, तो वो बहुत खुश होता था जैसे कि वो डैफोडिल्स के साथ उस दिल में वो नाच भी रहा है, जैसे कि उसी तरह खुशी से झूम रहा है। I wandered lonely as a cloud। और मैं अकेला जो हूँ बादलों की तरह अकेला घूम रहा हूँ जैसे कि बादल। That flows on high over valleys and hills। और मैं ऐसे लग रहा है कि सबसे ऊपर जो हूँ तर रहा हूँ वादी और हिल्स तटी के ऊपर। Okay, and listening, thanks for listening, and see you again in next video, and continue the unit number 4 lecture।